नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं? आज हम स्टीफन आर कवी की जबरदस्त किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के उन राज को समझेंगे जिन्होंने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी किस्मत की बात हो ही ना, बल्कि बस उन आदतों का नतीजा हो जिन्हें हम हर रोज अपनाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने सिर्फ 7 आदतों को अपनाकर अपनी कहानी लिखी। चलिए, आज इन्हीं आदतों को थोड़ा और करीब से जानते हैं कि आखिर ये हैं क्या और कैसे काम करती हैं। देखिए, ये कोई शॉर्टकट या ट्रिक्स नहीं है। ये तो कैरेक्टर बनाने की बात है, अंदर से बाहर की ओर। जैसे एक मजबूत पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, ठीक वैसे ही एक कामयाब जिंदगी की नींव एक मजबूत चरित्र पर ही टिकी होती है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है प्राइवेट विक्ट्री से, यानी पहले खुद पर जीत हासिल करने से। सीधी सी बात है, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। पहली 3 आदतें हमें अपने मन और अपने कामों पर कंट्रोल करने में मदद करती हैं। पहली आदत है प्रोएक्टिव बनना। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना। हालात को दोष देने की जगह अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। जब बारिश होती है तो हम बारिश को नहीं कोसते, छाता निकाल लेते हैं। बस यही है प्रोएक्टिव होना। यहाँ पर 2 तरह की सोच है। एक तरफ वो लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, टाइम ही नहीं है या मेरी तो किस्मत ही खराब है। और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी। फर्क साफ है ना? हम हालात तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उन पर रिएक्ट कैसे करना है ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। सोचिए, अगर हम किसी सफर पे निकल रहे हैं बिना मैप के, तो कहाँ पहुंचेंगे? कहीं नहीं। ये आदत हमें अपनी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा बनाने में मदद करती है, ताकि हमें पता हो कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। इस आदत का सार बस इतना सा है कि जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है और फैसले लेना भी आसान हो जाता है। बस 1 मिनट निकालकर सोचिए कि आज से 5 साल बाद कोई खुद को कहाँ देखना चाहेगा। अब हम आते हैं प्राइवेट विक्ट्री की तीसरी और आखिरी आदत पर। पहले जरूरी काम करें। मान लीजिए हमारे पास एक जार है और कुछ बड़े पत्थर, कुछ छोटे पत्थर और रेत है। अगर हम पहले रेत भर दें तो बड़े पत्थरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम पहले बड़े पत्थर डाल दें तो बाकी सब चीजें अपने आप फिट हो जाएंगी। ये है हमारी जिंदगी के वो बड़े पत्थर, हमारी सेहत, हमारी स्किल्स, हमारा परिवार और हमारी अपनी ग्रोथ। क्या हम इन पर उतना ध्यान दे रहे हैं जितना देना चाहिए? याद रखिए, सिर्फ बिजी होना और असरदार होना ये 2 बहुत अलग अलग बातें हैं। तो जब हम अंदर की लड़ाई जीत लेते हैं, तब हम बाहर की दुनिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। पब्लिक विक्ट्री का ये दौर दूसरों के साथ मिलकर कामयाबी हासिल करने के बारे में है। ये टीम वर्क और सहयोग की ताकत के बारे में है। चौथी आदत है विन विन सोचें। मतलब ऐसी सोच रखना जहां सबकी जीत हो। जिंदगी कोई ऐसी रेस नहीं है जिसमें एक जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। ये एक ऐसी सोच है कि केक इतना बड़ा है कि सबके लिए काफी है। यहाँ 3 तरह की मानसिकता दिखाई गई है। विन लूज यानी मैं जीतूं भले ही तुम हार जाओ। लूज विन यानी तुम जीत जाओ, मैं हार जाता हूं। और फिर आता है सबसे बेस्ट विन विन, यानी हम दोनों मिलकर जीतते हैं। 5वीं आदत है पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं। सोचिए, एक डॉक्टर के पास गए और उसने बिना बीमारी सुने ही दवाई लिख दी, क्या उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हम दूसरों पर तब तक असर नहीं डाल सकते जब तक हम उन्हें ठीक से समझते नहीं। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो एक बहुत अच्छा लिसनर होता है। नेल्सन मंडेला इतने महान नेता इसीलिए थे क्योंकि वो अपने दुश्मनों की बात भी ध्यान से सुनते थे। इसी वजह से वो एक बटे हुए देश को जोड़ पाए। और अब छठी आदत, सिनर्जी यानी तालमेल बनाना। एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचिए, हर म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है, लेकिन जब वो सब एक साथ बजाते हैं तो एक ऐसी धुन बनती है जो कोई अकेला कभी नहीं बना सकता। बस यही सिनर्जी है। हम सब ने बचपन से सीखा है कि 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये हमेशा सच नहीं होता? सिनर्जी की दुनिया में 1 और 1 मिलकर 11 भी हो सकते हैं। सोचिए उस पल के बारे में जब टीम के साथ मिलकर कुछ ऐसा बना दिया जो अकेले बनाना नामुमकिन था।
यही है सिनर्जी की असली ताकत। अब हम उस आदत पर आते हैं जो इन सभी आदतों को जिंदा रखती है। एक लकड़हारे की कहानी है जो एक पेड़ काटने में लगा था। वो घंटों मेहनत करता रहा पर पेड़ नहीं गिरा। किसी ने उससे पूछा, तुम अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास टाइम नहीं है। और 7वीं आदत यही है, अपनी आरी तेज करें। इसका मतलब है खुद को लगातार रिचार्ज करना, अपना ख्याल रखना, ताकि हम बर्नआउट ना हो जाए। हर दिन थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। ये रिचार्ज 4 ज़रूरी हिस्सों में होता है: हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा दिल यानी हमारे रिश्ते, और हमारी आत्मा यानी हमारे वैल्यूज़। क्या हम इन चारों का ध्यान रख रहे हैं? याद रखिए, खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमने इन 7 ज़बरदस्त आदतों के बारे में जाना, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? ये एक 3 स्टेप का सफ़र है। पहला, हम प्राइवेट विक्ट्री हासिल करते हैं, यानी खुद को जीतते हैं। दूसरा, हम पब्लिक विक्ट्री हासिल करते हैं, यानी दूसरों के साथ मिलकर जीतते हैं। और तीसरा, हम लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। ये एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। तो अब एक आखिरी सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं, इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे आज से बल्कि अभी से शुरू किया जा सकता है? याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है।